बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर घरों में बच्चे जो हैं वो कद्दू खाना पसंद नहीं करते, तो आज मैं आपके साथ दाल कद्दू की एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी कि बड़ों को तो पसंद आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चे भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो इस सब्ज़ी को हम कद्दू भी कहते हैं और कुछ लोग इसको घिया भी कहते हैं। आज इस सब्ज़ी को हम चने की दाल के साथ बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 750 ग्राम यानी कि 3 पाव कद्दू ले लिया था, जिसको मैंने छील के धो लिया था और धोने के बाद मैंने इसको काट लिया था। पतले इस तरह से आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं, दरमियान से 4 पीस करने हैं और उसके बाद इतने बारीक आपने इसके स्लाइसेस कर लेने हैं। और छिलका इसका मोटा नहीं उतारना, बहुत बारीक बारीक सा आपने इसका छिलका रिमूव कर लेना है। साथ ही 3 पाव कद्दू के लिए यहाँ पे जो मैंने दाल ली है वो है आधा कप। दाल का इस रेसिपी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। इस दाल को मैंने अच्छी तरह से धो के 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब एक प्रेशर कुकर में मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के शामिल कर दिए हैं। 2 अदद बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ले लिया है और वो मैं इस ऑयल में शामिल कर दूंगी। कद्दू के बेशुमार फ़ायदे हैं, गर्मियों में इस सब्ज़ी को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बढ़ के हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खानों में से एक खाना है, तो ज़रूर इस सब्ज़ी को बनाइएगा और खाइएगा, बच्चों को भी आदत डालें। अच्छा, यहाँ पे प्याज जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सौते करना है। जब कलर बदलने लगे तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा सा उसको हिला लिया था। उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं बारीक कटे हुए। 1 अदद हरी मिर्च मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी। हरी मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दूंगी। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया और साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है। अब इन सब मसालों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि टमाटर जो हैं और प्याज अच्छी तरह से नरम हो जाएं और बाद में हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर नरम हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ साथ टमाटरों को हम मैश भी करते जाएंगे। भुनाई करने के बाद हम बाकी स्टेप करेंगे। इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अक्सर लोग जब दाल कद्दू बनाते हैं तो उसमें दाल की मिकदार ज़्यादा होती है और कद्दू उसमें थोड़ा सा होता है। वो एक अलग तरीका है। अगर आप उस तरीके से खाते हैं दाल कद्दू बना के और आपके बच्चे या घर वालों को पसंद नहीं आता, तो इस रेसिपी से ट्राई करें। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कद्दू शामिल कर दिया था और उसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया था। इतना भूनना है हमने कद्दू को मसाले के साथ कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए और इसका कलर चेंज होने लगे। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कद्दू का कलर जो है वो थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे हम अब इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल की मिकदार हमने दाल कद्दू में कम रखनी है, बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि मुझे भी पर्सनली दाल कद्दू पसंद नहीं था, क्योंकि हमारे पहले जो है वो दाल ज़्यादा और कद्दू कम डलता था और मुझे वो इतना मज़े का नहीं लगता था, मैं कम खाती थी। लेकिन जब से मैंने इस तरीके से दाल कद्दू खाना शुरू किया है तो ये मेरे फेवरेट खानों में से एक खाना हो चुका है। इतना इसका मज़ा आता है। थोड़ा सा हम दाल को मज़ीद भून लेंगे कद्दू के साथ और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी का यहाँ पे आपने बहुत ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। पहले थोड़ा सा पानी डालें, फिर आप चेक कर लें। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी और शामिल किया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं शामिल करना, इतना शामिल करना है कि थोड़ा सा ये कद्दू जो है वो ऊपर रहे। आप ये देख सकते हैं, इतना लेवल आपने रखना है कि दाल और कद्दू इतने भीगे हुए हों कि 1 इंच का बस ऊपर डिफरेंस आए पानी में और सब्ज़ी में। अब इसको प्रेशर लगा देंगे और प्रेशर कुकर भी हमने बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लगाएंगे, क्योंकि दाल बहुत भीगी हुई है। अगर दाल कम भीगी हो तो आप इसको 10 से 12 मिनट के लिए, अदरवाइज़ 7 से 8 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने दाल को बिल्कुल घोल नहीं देना। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल बिल्कुल गली हुई हो, लेकिन एक एक दाना उसका खिला हुआ हो। तो कद्दू भी यहाँ पे गल चुका है, दाल भी। अगर पानी थोड़ा ज़्यादा लगे आपको तो तेज़ आंच करके आप इसका पानी खुश्क कर लेंगे। बाद में जब पानी खुश्क होने लगे तो हरी मिर्चें शामिल कर दें, पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से डाल दें और साथ इसमें शामिल करेंगे हम धनिया थोड़ा ज़्यादा सा डालें, बहुत मज़ा आएगा इसमें। अच्छा, अगर आपने चावलों के साथ बनाना है तो पानी की मिकदार मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आप रोटी के साथ बनाना चाह रहे हैं तो पानी आप थोड़ा सा और कम डालें कि जब आप प्रेशर खोलें तो पानी
को हमें तेज़ आंच पे खुश्क ना करना पड़े। तो ये आप चेक कर सकते हैं। सब्ज़ी हमारी तैयार है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और अच्छे से सालन को दम आ जाए। तो यहाँ पे हमारा दाल कद्दू की सब्ज़ी जो है हमारी वो तैयार हो चुकी है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है चावलों के साथ। चावलों के साथ इसको सर्व करें। वाइट चावल मैंने साथ बनाए थे और यहाँ पे इसको सर्व करने के बाद मैंने मज़ीद थोड़ा सा धनिया डाल दिया है। सलाद भी आप इसके साथ बनाएं। गर्मियों में इस सब्ज़ी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। डिफरेंट फॉर्म्स में आप खाली कद्दू की भुजिया भी बना सकते हैं, गोश्त में भी बनता है और साथ इसका रायता बहुत फ़ायदेमंद है। मैं मज़ीद रेसिपीज़ भी कद्दू के बनाने की आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये रोज़मर्रा के खाने हैं। मैंने कहा चलें आज आपके साथ सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। आप अच्छा सा कमेंट करते हैं तो यकीन करें कि बहुत हौसला अफजाई होती है, बहुत हिम्मत मिलती है। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो अब हम इस रेसिपी जो आज की बनाई है उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। जो ये टेस्ट करने का मज़ा होता है ना यहाँ पे, वो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना मज़ा आता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।